नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डी कोड एग्जाम में। छात्रों, जो सीरीज चल रही है पूरा टेस्ट हम लोगों ने जिसमें क्रैश कोर्स के लिए कहा है आपसे, वो पूरा भी हो रहा है और उम्मीद है कि आप लोग पूरी क्लासेस को करें। ठीक, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। एग्जाम से पूर्व हम लोग ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बस आपको ये है ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग ऊपर लिखा है लेसन 54, ठीक है, ये जो है हमारे लेसन्स है, यानी कि आपको जो टॉपिक्स हैं इसमें सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक जो भी चल रहा है आपका सब चलता ही रहेगा। उसी के क्रम में छात्र आज हमारा लेसन 54 में जनरल साइंस का एक टॉपिक है इकोनॉमिकल बॉटनी, जिसे वाणिज्यिक अगर हम कहें, ठीक है, वनस्पति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस अभी है, ये बार बार हम बोलते हैं, ये ना हो कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी है, लेकिन देखा जाए पूरी साइंस को कवर कर पाना जो है आपके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती और चैलेंज है। जिसके अंदर आपको बता दें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि आपका ये क्रैश कोर्स से कुछ ना कुछ आपका लाभ जरूर हो। यहाँ पे कुछ क्या बहुत ज़्यादा होगा। आगे वनस्पति पर आधारित क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत हम लोग उन सब चीज़ें, उन पौधे, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सीधे जो है प्रभावित करते हैं, जिनसे लोग आज कमा रहे हैं, जिनसे इकोनॉमिकल का मतलब आपकी वाणिज्यिक जो क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक, तो उससे संबंधित। तो चलिए छात्रों, हम लोग शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। आज हमारा जो है सबसे पहला आर्थिक वनस्पति विज्ञान में छात्रों जो हम लोग डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, पौधे, उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए कुछ मेडिसिनल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, टिम्बर वगैरह के अंदर अक्सर आपने देखा है, कुछ खाने पीने की सामग्री वाले होते हैं, कुछ बेवरेज जिससे बनते हैं आपने देखा है, कहवा है, कॉफ़ी है, रबड़ है, चाय है, ठीक है छात्रों, आप जैसे देख सकते हैं तंबाकू है, मेडिसिन है, ठीक है, उसमें अफीम है, ओपियम है, कैनाबिस है, भांग है, ठीक है, यहाँ पे मेरिजुना है, तमाम तरह के पौधे हैं जिसके अंदर हम उन सब चीज़ों से जो है यहाँ पे आपको जो है आपका अवगत कराएंगे। पहला जो हमारा है संदर्भ में देखा जाए अगर आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, तो पहला पौधे हैं जो औषधीय पौधे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपने नाम सुना है एलोवेरा का, ठीक है, एलो स्क्रोटिना, इसके कई सारी स्पीसीज होती हैं। एलो एक तरह का अगर हम बात करें छात्रों, एलोवेरा, एलो बार्बोरेंसिस नाम है, इसको आप देख सकते हैं। आमतौर पर एक सवाल आता है कि बागीचे के अंदर आसानी से एक मेडिसिनल पौधा है जो आपको मिल जाता है, उसका नाम बताएं, तो आप कहेंगे एलोवेरा, जिसे हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा शरबत वगैरह भी बनाए जाते हैं, लेकिन आप समझ बूझ के ये काम कदम उठाइएगा। कई बार देखा अपने कॉस्मेटिक के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है ब्यूटी वगैरह, सुंदरता के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, मेडिसिन में तो करते ही करते हैं। तो एलोव की कई सारी प्रजातियां हैं छात्रों, कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं, कुछ डोमेस्टिक टाइप की हैं जिनको क्यारी बागीचे में आप लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं छात्रों जो डेजर्ट के एरियाज में पाई जाती हैं, यानी आपने देखा है कि एकदम मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाने वाले ज़ीरोफाइटिस प्लांट हैं। कैक्टस जैसे आपने देखा है, नागफनी का पौधा आप जानते होंगे, स्नैक प्लांट बोलते हैं, वहाँ पे छात्रों ये पाए जाने वाले, ठीक है, बड़ी ही अति विशिष्ट अवस्थाओं में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो छात्रों अगर आपने इनको खा लिया गलती से भी, तो क्या होगा, एक चीज़ तो ये आप पचा नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, स्टिकी गोंद होता है। दूसरा छात्रों आपको याद रखिएगा, आपकी आंखें ब्लर करने लगेंगी, सर में बड़ा भयंकर दर्द हो सकता है, आपको बड़ी तेजी से नसें फट सकती हैं और आपकी मौत भी हो सकती है छात्रों। पेट में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको बचा पाना मुश्किल है। तो इसलिए नहीं कि आप किसी के भी कहने पर आ जाएँ तुरंत जाके एलोवेरा लाए, भाई खा लो पेट सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एलोवेरा जो औषधि वाला पौधा, उसको एलो बारबा, ठीक है, डेंसिस नाम इसको दिया गया है। उपयोगी भाग जो है पत्तियों से जो जेल निकलता है, कई बार आपने देखा होगा, इनको काटते हैं, कट करने के बाद दोनों लेयर हटाइए, बीच में पूरा जेल होता है, जेल को निकाल लेते हैं लोग, उसको फिर लेपन वगैरह करते हैं और उससे चेहरा वगैरह धुलते हैं। धुलने के बाद कहते हैं कि बड़ा अच्छा एलोवेरा जेल के नाम से प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। औषधि उपयोग क्या है इसका, जलने, कहीं पर अगर बर्न हो जाता है छात्रों, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घाव है, त्वचा की स्थिति और पाचन संबंधी समस्याओं को उपचार में भी, इसलिए छात्रों इसका शरबत वगैरह भी बनाया जाता है, लेकिन वो हमने आपसे कहा कि देखरेख में, स्पेशल तत्वाधान में किया जाता है। आप अपने से प्रयोग मत करिए, कभी मत करिएगा। आप अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी तरह का यूज़ करते हो, बिफा डॉक्टर से पूछे नहीं करिएगा। ये मेडिसिनल प्लांट हैं जो कि फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, क्योंकि इकोनॉमिकल बॉटनी का मतलब है कि आप घर में बैठ के ना करिए। ये जो मेडिसिन, ये जो जेल आ रहे हैं, एलोवेरा जेल आपके, ये सारे आपके डॉक्टर के सुपरविजन में, गाइडेंस में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी बड़ी टीम होती है, इसमें लैबोरेटरीज होती हैं, आफ्टर टेस्टिंग के बाद बनाए जाते हैं। अब जो है छात्र क्या होता है, तुरंत सुना और जाके प्रयोग कर लिया। अब मशरूम है, आपने सुना, अब हर तरह का मशरूम आपके लिए खतरनाक है कि मशरूम वो जो आप कल्टीवेट किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा फार्मिंग की जाती है, उनको एक खास टेम्परेचर में उगाया जाता है, वो जहरीले नहीं होते हैं, जांच होती है, उनकी नमी की जांच होती है, उनके अंदर कोई विषैला टॉक्सिक पदार्थ तो नहीं है। पता चला आपने मशरूम देखा, कहीं भी से उठा लाया और खा लिए,
तो छात्रों आप जान से जोखिम भी उठा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा एलोबार्बाडेंसिस नाम का जो है एलोवेरा की एक प्रजाति है जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। इकोनॉमिकल बॉटनी के अंदर पहला हमने आपसे पढ़ा, पत्तियों से निकाला हुआ जेल है जो पेट के अंदर भी और आपके चेहरे और तमाम तरह के विकार के लिए आवश्यक है। अगला छात्रों जिनसेन, आपने नाम खूब सुना होगा। स्वास्थ्य वर्धक जो दवाएं होती हैं, औषधि अक्सर आपने सुना होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा जिनसेन। पेनेक्स जिनसेन नाम है इसका। उपयोगी भाग जो होती है इसकी जड़ें, औषधि उपयोग ऊर्जा को बढ़ावा देना, पावर बूस्टर के लिए, स्वास्थ्य वर्धक औषधि या दवाओं के अंदर संज्ञानात्मक कार्य में सुधार, तनाव को कम करना यानी रिलैक्स करना और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, जिनसेन। इनके इस्तेमाल के बूस्टिंग एनर्जी, इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शंस, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, तनाव को कम करना, इनहैंसिंग इम्यूनिटी, सबसे बड़ी इम्यूनिटी है। तो जो ताकत के आपके पाउडर आते हैं, ताकत की जो कैप्सूल दवाएं हैं, उसके अंदर भी अक्सर आपने सुना होगा कि जिनसेन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसकी जड़ होती है, एक प्रकार का पौधा है, औषधि उपयोग है, जो भाग उपयोगी भाग है वो है इसकी जड़ें हैं छात्रों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला छात्रों हल्दी, इससे सब वाकिफ है। हल्दी चूना, हल्दी आपने अक्सर सुना होगा, हल्दी का सेवन किया जाता है। हल्दी ठीक है, तमाम तरह के हमारे यहाँ जो रिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, पारंपरिक जो धार्मिक जो हमारे यहाँ कार्यकलाप होते हैं छात्रों, उसके अंदर भी हल्दी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। हल्दी आप सुनते चले आ रहे सदियों से, हल्दी का दूध पीना, चोट को ख़त्म कर देना, है कि नहीं, चोट पे लगाना हल्दी, क्योंकि टर्मेरिक ये वही है छात्रों, ये आप देख सकते हैं, करक्यूमा लॉन्गा नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम इसका जो बॉटनिकल नेम है करक्यूमा लॉन्गा है। जनरली हम लोग इसको टर्मेरिक या हिंदी में हल्दी कहते हैं। अगर छात्रों देखा जाए इसका मुख्य उपयोग जो है वो मसाले के रूप में है, यानी खाने के लोग। दूसरा इसका सबसे बड़ा उपयोग है एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए। प्रकंद जो होता है, राइजोम जो होता है, वो इसका मूल, क्योंकि ये तना होता है, जड़ नहीं छात्रों, स्टेम है, तना है। भूमिगत जो तने होते हैं इसको प्रकंद या राइजोम बोलते हैं छात्रों, अंडरग्राउंड, ठीक, इससे प्राप्त होता है। सूजन रोधी, हमने आपसे कहा कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है छात्रों जहां पर आपको स्वेलिंग वगैरह आ जाए, चोट लग गई है, अभी ब्लड नहीं आया लेकिन स्वेलिंग हो गई है। एंटीऑक्सीडेंट छात्रों, यानी ऑक्सीडेशंस को रोकने वाला, प्रतिऑक्सीकारक, यानी आपके बुढ़ापे को भी रोक सकता है। एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, माइक्रोब्स का मतलब होता है जो आपके जितने भी देखा जाए रोगाणु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े वाला, उनको एंटीसेप्टिक तरह का आप समझ लीजिएगा, ठीक है, जर्म्स को किल करने वाला। यूज फॉर ट्रीटिंग आर्थराइटिस, सबसे बड़ी बात छात्रों कि गठिया रोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गठिया के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गठिया पाचन विकारों, यहाँ पे गठिया रोग के लिए सबसे बड़ा, आर्थराइटिस के लिए। दूसरा पाचन विकारों, त्वचा की स्थितियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ये ऐसी बहुत सारी जो आपके कॉस्मेटिक्स आती हैं, यानी क्रीम वगैरह आती है जो चेहरे के रंग को निखारने के लिए, साबुन वगैरह आते हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हल्दी, यानी मल्टीपर्पज़ है छात्रों। अभी हल्दी के साथ चूने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ख़राब है। चूने का कहीं भी किसी किताब मेडिसिन में नहीं लिखा, मेडिकल साइंस में, कि चूना छात्रों काफ़ी खतरनाक है। कत्था काफ़ी खतरनाक होता है, आपको बता दें, ठीक है। कत्था और कार्सिनोजन भी हो सकता है, वो कैंसरस होता है, कैंसर को पैदा करता है। चूना जो होता है छात्रों काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चूना आपके जख्म को और बढ़ा देता है, काट देता है। तो शहद चूना आपने सुना होगा, चूना नहीं लगाना छात्रों। शहद तक तो ठीक है लेकिन चूना मत लगाइए, ठीक है। लोग कैरोसिन लगा देते हैं घाव के ऊपर। कैरोसिन खुद भी छात्रों एक पॉइजन है, जिस तरह से पेट्रोल, ठीक है, डीजल जो है वो एक प्रकार का छात्रों क्या है, विषैला पदार्थ है, एक तरह का पॉइजन है। आर्सेनिक है, जिस तरह से फास्फोरस है, उसी तरह से छात्रों कैरोसिन भी है। तो कैरोसिन का इस्तेमाल कर देना घाव के ऊपर कि भाई हम अम्ल जर्राही नहीं करिए, अपने आप से बहुत बड़े डॉक्टर ना बनिए कि आप लोग जो है सीधा उठे, भाई कोई कुत्ता काट लिया, भाई यहाँ पे ये कर दो, ठीक है, यहाँ पे शहद चूना लगा दो। चूना नहीं लगाइए, शहद लगाइए लेकिन चूना नहीं छात्रों। हल्दी लगाइए लेकिन चूना नहीं लगाइए, क्योंकि बिना सोचे समझे 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके इर्द गिर्द, आप गांव देहात में तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में सरकारी अस्पताल, पीएचसी सीएचसी मिल जाएंगे छात्रों, कोई ना कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा अगर आप कोशिश करें। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बड़ी सिचुएशन ना हो तो आप जाके नियरेस्ट अपने डॉक्टर से, अपने हॉस्पिटल में कहीं जाके भली भांति जो है खरीदारी करें और अपना लगाएं। हम बता इसलिए रहे हैं छात्रों क्योंकि एक मसाले के अंदर हमारे जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप दाल बघारते हैं, बनाते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। रंगक के रूप में भी, ठीक है, सेवन करते हैं, एक तरह का फ्लेवर पैदा करने के लिए हल्दी का उपयोग हम लोग करते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में भी हमने आपसे बताया कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि इकोनॉमिकल बॉटनी में इसका भी इस्तेमाल करते हैं, पौधे के रूप में, जड़ के, तने के रूप में। अगला है, इससे आप सभी लोग छात्रों वाकिफ हैं बड़े अच्छे तरीके से, है ना। ये भारत के द्वारा पेटेंट है, यानी कि भारत ने इसने अपना पेटेंट करा रखा है। नीम जो है भारत का, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिका,
ठीक है, एजाडीरिक्टिका, इसका नाम देखिए एजाडीरिक्टा, ठीक, इंडिका नाम है, अजीब सा नाम है। इंडिका का मतलब है ये भारतीय प्रजाति के रूप में, जो भारतीय नीम है छात्रों, इसका इस्तेमाल आपको पता ही है। कितने गुण हैं इसके अंदर बता पाना मुश्किल है छात्रों, लेकिन इसका सेवन जो है आज ने सदियों से लोग करते चले आ रहे हैं भारतीय परंपरा के अंदर, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा इसका पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, अगर देखा जाए पत्ती, बीज और तेल, जिसकी निमकोली होती है, गांव देहात के लोग होंगे वो समझ जाएंगे हमारी बात को। छोटे छोटे से इसके अंदर फल आते हैं, बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा गिरते हैं, उसका तेल निकाला जाता है बीज से, निमकोली बोलते हैं, उससे खाद बनाई जाती है छात्रों, ठीक है, आपने देखा उससे फ्यूल बनाया जाता है और जैव ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तेल और पत्तियां छात्रों आपको पता ही है, इवन यहाँ तक कि जो इसकी छाल होती है छात्रों, पपड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा है फुड़िया फुंसिया के अंदर वो पपड़ी को भी, छाल को घिस के लगा दीजिए तो वो भी बीमारी आपकी ठीक कर देता है। रोगाणुरोधी, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, माइक्रोब्स को किल करता है। आप दतून देख लीजिए, आप दतून करते हैं छात्रों, आपने अगर नीम की दतून कर ली तो 10 गुना से ज़्यादा फायदेमंद है कि जो आप आते हैं टूथपेस्ट जो आप लोग मार्केट से खरीद के करते हैं छात्रों। अगर कोई नीम कर रहा तो छात्रों टूथपेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रश होता है वही सफाई करता है, बाकी और कुछ दम नहीं किसी चीज़ में। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपको हकीकत बता रहे हैं। अगर नीम की दतून आप सुबह शाम कर रहे हैं छात्रों, बिल्कुल ताज़ी अगर नीम की दतून है तो जितने भी आपके माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंगस होंगे सब मर जाएंगे। एंटी फंगल, यहाँ पे फंगस फफूंदों को भी खत्म करता है। एंटी वायरल प्रॉपर्टी यानी वायरल इन्फेक्शन को भी कम करता है। यूज फॉर स्किन डिसऑर्डर, जैसे आपको छाले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा ना, फूड़े फुंसियाँ होने लगती हैं अक्सर बचपन में भी, तो नीम की पाती से कहते हैं कि भाई पानी में उबाल के नहला दो तो बीमारी खत्म हो जाएगी छात्रों। ये हकीकत है, ये कोई ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात है छात्रों। ओरल केयर एंड इंसेक्ट रिपेलेंट, और आपने गाँव में देखा है कि नीम की पत्ती को जला देने पर जितने भी मच्छर वच्छर इर्द गिर्द के कीड़े मकोड़े भाग खड़े होते हैं। तो यानी कि ये कहने का मतलब छात्रों सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी से जो है युक्त, अगर हम कहा जाए गुणों से युक्त, जो एक इकोनॉमिकल बॉटनी का एक पौधा है जिसे हम भारतीय नीम कहते हैं छात्रों, इसका जो हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी उपयोगी होता है। अगला अगर हम छात्रों देखे रहे अदरक, अदरक जिसे हम कह सकते हैं छात्रों आपके घर में इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप का इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो भोजन के अंदर हम लोग अदरक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय बनाने में, ठीक है, गले के लिए सबसे ज़्यादा अगर आपने देखा होगा फ़ायदे के लिए, बलगम को ख़त्म करना है कि नहीं छात्रों, और हमारे भोजन के जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका उपयोग करते हैं। नाम जो है जिंजीबर ऑफिसनेलिस नाम है छात्रों इसका, ठीक है, जिंजीबर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जड़ नहीं है। अदरक क्या है छात्रों, राइजोम है, जिस प्रकार की हल्दी होती है, ये एक प्रकार का प्रकंद है। प्रकंद का मतलब होता है तना है, ठीक है, ये तने का एक रूप है, राइजोम बोलते हैं इसको हम लोग, जिंजीबर, अदरक, ठीक है, जिंजर। मेडिसिनल यूज़ क्या, एंटी नौजिया, जी मतलब आ रहा हो, नौजिया का मतलब होता है मितली आना, एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना, एंड डाइजेस्टिव एड यानी कि पाचक के पाचन को मजबूत करना। यूज फॉर ट्रीटिंग नौजिया, मोशन सिकनेस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, यानी आपके पेट संबंधी कोई विकार है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये सुचारू है, बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं इलाज के लिए इसका उपयोग। मोशन सिकनेस छात्रों हमने आपसे बताया, जी मत लाता है लोग जो है, खांसी आती तो अक्सर लोग कहते हैं अदरक चूसो, है ना। आपने सुना गले में खराश हो जाए, सोर थ्रोट हो जाए तो लोग कहते हैं अदरक का सेवन करो। तो इसका नाम छात्रों जो है जिंजीबर है, ऑफिसनेलिस नाम है, जिंजर बोलते हैं, ये एक तरह का तना है छात्रों जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोम प्रकंद, उसके बहुत सारे उपयोगी काम है। आगे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे छात्रों, अब जो इकोनॉमिकल आ रहे हैं वो तो हमारे मेडिसिनल प्लांट थे, अब जो आ रहे हैं छात्रों वो दूसरे तरह के हैं, आपको फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग करते हैं। फाइनेंस का मतलब है आपकी वाणिज्यिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं। चाय, जिसको आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से छात्रों, चाय कहा जाता है कि पहले आप सुनते होंगे अपने पूर्वजों से, आपने सुना होगा अपने यहाँ दादा परदादा से कि चाय अंग्रेज़ों ने लाए, ब्रिटिश लोग जो है भारत के अंदर लाए। चाय का बेसिकली देखा जाए तो चीन और श्रीलंका के अंदर और आसपास के इलाकों में चाय की खेती की जाती थी, बागान हुआ करते थे, लेकिन भारत के अंदर इतना ज़्यादा इसको लोग जो है पसंद नहीं करते थे। बेवरेज के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं था। बाद में अंग्रेज़ों ने जो है भारत के अंदर इसका व्यापार शुरू किया, ट्रेड शुरू किया, लोगों के अंदर आदत पड़ती चली गई। फिर लोग सुनते हैं कि आज भाई चाय के बिल्कुल ठीक है आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं कि भाई चाय मिलना नहीं, उनके सिर में दर्द पकड़ लेगी, चाय नहीं मिली तो भाई मज़ा ख़राब हो गया, रिश्तेदारी में गए रिश्तेदारी को टूट जाए। अब तो ये हाल हो गया कि भाई उन्होंने चाय नहीं पूछा हमें, ठीक है। एक मानसिकता इतनी जटिल हो चुकी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है चाय को लेके। कैमेलिया साइनेंसिस छात्रों, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। कैमेलिया साइनेंसिस एक चाय का नाम है छात्रों। बेसिकली इसका उपयोगी भाग पत्तियां होती हैं, सुखा के ड्राई करके
सूखी भुरभुरी पत्तियां होती है, खासतौर से इनके जो कोपल होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं पत्तियों के, वो किनारे के तोड़ के इनको निकाल लिया जाता है। वो कोपल पत्ते जो किनारे होते हैं छात्रों इनके, ये सूखने के बाद जो है पत्ती का रूप, सूखी पत्तियां ही हम लोग जो है इसका इस्तेमाल अपने चाय बनाने के लिए करते हैं। आर्थिक मात्रा चाय उत्पादन के लिए खेती की जाती है, जो दुनिया में भर में व्यापक रूप से पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। तो भारत भी यहाँ पे कम, तो आसाम भारत का एक जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छात्रों आपको पता है, ठीक है। बंगाल में आपने सुना होगा दार्जिलिंग वगैरह, ठीक है, पूर्व जो है हमारा एरिया जो है, ये सभी जो है चाय की खेती के लिए, इसके लिए खास प्रकार का जो है तापमान होना चाहिए, ढाल होनी चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल जो है इन्वायरमेंट में इसकी खेती दुनिया में की जाती है। नंबर 1 पे देखें तो चाइना इसके अंदर बना हुआ है चाय के मामले में छात्रों। तो ये क्या है, हमारा एक वाणिज्यिक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है छात्रों कॉफ़ी। कॉफ़ी भी कहा जाता है कि भारत का जो है ये नहीं रहा है। भारत के अंदर कॉफ़ी के मामले में आपने ब्राज़ील का नाम सुना होगा छात्रों, दुनिया के अंदर घाना है, ब्राज़ील है, कई सारे आपने देश के नाम सुने होंगे। तो कॉफ़ी क्या है छात्रों, कॉफ़ी अरेबिया, कॉफ़ी कैनिफेरा, मतलब ये इसकी स्पीसीज़ हैं, प्रजाति हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के अंदर छात्रों क्या है, प्रजातियों में बदलाव है, यानी मल्टी जो है हम कह सकते हैं स्पीसीज़ हैं दुनिया में। तो कौन सी कॉफ़ी बेहतर है, कौन सी नहीं, आपने ब्लैक कॉफ़ी, फलाने कॉफ़ी सुनते सुनते आप थक गए होंगे, ब्राउन कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या है, स्पीसीज़ हैं, इसके अंदर बता पाना आसान नहीं। तो कॉफ़ी अराबिका, कॉफ़िया यहाँ पे आप देखिए कैनिफोरा। यूजफुल पार्ट जो होता है वो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं उनको सुखाकर बीज को पीस कर जो है कॉफ़ी का पाउडर बनता है, ठीक है छात्रों। डिफरेंट टाइप के दुनिया में जो कॉफ़ी के लवर्स होते हैं वो होते हैं, और कॉफ़ी के लिए आपने देखा लोग बड़ी बड़ी रकम चुकाने के लिए भी परेशान रहते हैं, क्योंकि एक तरह का एडिक्शन है, जिस तरह का अल्कोहल का एडिक्शन होता है, आपने देखा होगा क्रेविंग होती है, उसी तरह से कॉफ़ी की भी लोगों को क्रेविंग होती है। प्रमुख नकदी फसल है ये कॉफ़ी। देखा तो दुनिया में काफ़ी बड़ा जो है इसका बाजार है, ठीक है, फाइनेंस अगर देखा जाए इसके अंदर। कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी बीन्स की कटाई, भूनना और पीसना, रोस्टिंग करना उनको, क्योंकि बीज जो होते हैं सूखने के बाद उनकी भी भुनाई करते हैं, भूनने के बाद इसके अंदर टेक्सचर और फ्लेवर और बढ़ जाता है छात्रों। उसके बाद इसको पीस के बुरादा बना के कॉफ़ी पाउडर के रूप में फिर इसे कॉफ़ी से, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला देखा जाए छात्रों तो कपास है। कपास को आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत के अंदर काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कपास की खेती एक नकदी फसल है, हम कह सकते हैं वाणिज्यिक फसल है, ठीक है, इकोनॉमिकल है, जो फाइनेंशियल हमको स्ट्रॉन्ग करती है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो भारत के अंदर कपास के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि काली मिट्टी जहाँ जहाँ भारत में है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। कपास गॉसिपम बोलते हैं स्पीसीज जो है, ठीक है, गॉसिपियम नाम की स्पीसीज है। फाइबर्स फ्रॉम सीड्स एंड हेयर, फाइबर्स यानी रेशे फ्रॉम सीड्स एंड हेयर, जो इसके बीज होते हैं उससे निकलने वाले जो रोए होते हैं, फाइबर्स होते हैं छात्रों, वही क्या है, कपास बनाई जाती है। कपास से जो है छात्रों कपड़े बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इसी के ऊपर निर्धारित। इंपॉर्टेंट क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर यूज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशे से जो है इसके इस्तेमाल करके जो है क्या बनाए जा रहे हैं, प्रधान बनाए जाते हैं, यानी कपड़े परिधान वगैरह जो है तैयार किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसी पे पूरी डिपेंड है। दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है छात्रों इसी कॉटन के ऊपर। भारत के अंदर देखें तो कई से पश्चिम बंगाल और गुजरात का एरिया है जो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉटन के लिए जाना जाता है। कॉटन के अंदर भी कई स्पीसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया रबड़ का पेड़, हेविया ब्रासिलेंसिस नाम है छात्रों। ये आप सबको पता है छात्रों, ये भी एक प्रकार का कमर्शियल प्लांट है। इसमें भी काफ़ी बड़ी दुनिया में देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। कई कंपनियां, कई देश जो है इसका एक्सपोर्ट करते हैं और अपने आप भारी भरकम रकम कमाते हैं, ठीक है, इनफ्लो कराते हैं, विदेशी जो है मुद्रा उनके पास आती है, और कई सारे देश हैं जो इसको इंपोर्ट करते हैं। भारत भी आपको पता है ज़्यादातर इसको जो है इंपोर्ट करता है, ठीक है। थाईलैंड एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इसको जो है उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया भी है। भारत में अगर देखें तो केरल राज्य इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। रबड़ का पेड़ जो है, रबड़ जो होता है वो लेटेक्स नेचुरल एक दूध होता है, मिल्क होता है, एक सेक्रेशन होता है जो छाल से निकलता है पेड़ों की। इसको कलेक्ट कर लेते हैं, लेटेक्स को फैक्ट्री में ले जाके इससे फिर रबड़ बनाया जाता है। और रबड़ आपको पता ही है कि दुनिया में कितना ज़्यादा उपयोगी है। आर्थिक छाल से जो लेटेक्स निकलता है दूध, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेक्स। प्राकृतिक रबड़ का स्रोत जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल, टायर, कार, बाइक, स्कूटी, कोई भी जूते, चिकित्सा उपकरणों सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। तो मामूली सी बात है, तो आप समझ ही रहे हैं, रबड़, ठीक है, छाल से प्राप्त होने वाला। लेटेक्स जो उसके मिल्क को बोलते हैं, दूध को जो प्राप्त होता है। केरल भारत के अंदर देखिए सबसे अग्रणी राज्य है जो कि इसके अंदर उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक है छात्र। तमिलनाडु भी ऐसा नहीं है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक, कर्नाटक का कुछ आसपास का इलाका भी है। बाकी थाईलैंड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रबड़ के मामले में सबसे आगे है। फिर बाकी इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तमाम तरह के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे छात्रों आप देख रहे हैं नारियल। नारियल से सभी वाकिफ़ हैं, अच्छे तरह से परिचित हैं छात्रों। नारियल जो होता है
इसको कई जगहों पर हेवन फ्रूट भी कहा गया है। हेवन फ्रूट का मतलब होता है ये स्वर्गीय फल के रूप में, क्योंकि धार्मिक क्रियाकलाप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। समुद्र में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, समुद्र के तट पर अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो लोगों ने अपने कई कई साल गुजार दिए छात्रों जिंदा रहे इसमें। क्यों? क्योंकि गजब का इलेक्ट्रोलाइट होता है छात्रों, जो नारियल का पानी होता है, नारियल के अंदर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी जीवन जीने के लिए मानते हैं आपके, क्योंकि इसमें पानी की भी आपकी प्यास पूछेगी। दूसरा, आपका पेट भी भरेगा नारियल का पानी, क्योंकि इसके अंदर मतलब भर के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो खनिज पाए जाते हैं जो आपको वहाँ पे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए काफ़ी हैं छात्रों। मानते हैं कि प्रोटीन आपको इतना नहीं मिलेगा, आप दुर्बल ज़रूर होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप जीवित जी रहे हैं, क्योंकि नारियल से देखा जाए तो उसके कई सारे ऐसे भाग हैं जो कि उपयोगी हैं। दुनिया में कमर्शियली जो है इसका उपयोग प्रोडक्शंस होता है, यानी कि उसका उत्पादन कराया जाता है। नारियल की खेती अलग अलग प्रकार की होती है। एक आपने देखा होगा लंबे पेड़ होते हैं जो कि समुद्र के तट के ऊपर पाए जाते हैं, किनारे बिल्कुल, और एक होते हैं छात्रों शहर के अंदरों के इलाकों में पाए जाते हैं, तटवर्ती इलाकों के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर, जहाँ पे छोटे छोटे इनके पेड़ होते हैं नारियल के, नारियल को उगाया जाता है। उपयोग क्या कह रहा है? कॉकस न्यूसीफेरा नाम है इनका। ठीक है छात्रों, फल, तेल, रेशे और भूसी सभी चीज़ इसकी उपयोग है। जटा जो होते हैं छात्रों, ये नारियल का आप जो कवच देख रहे हैं ये सूख जाता है तो इसमें जटे निकलते हैं। कॉर्प जो है वो कॉर्प को जो है रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, तमाम तरह के उपयोगी काम। क्या सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इसकी जटा होती है, इससे बनाई गई रस्सी जो है पानी में सड़ती नहीं छात्रों, जल्दी से ख़राब ही नहीं होती। अन्य आप रस्सी देख लीजिए वो सड़ जाएंगी, ठीक है, प्लास्टिक भी खराब हो जाएगी, लेकिन छात्रों नारियल नहीं खराब होती जल्दी से पानी में, एक तो। दूसरा, मजबूती चरम पर है। तीसरा, आपको पता है कि मुफ्त में मिल जाएगा, जटा निकाले, अंदर कवच है, कवच खोलेंगे गरी है, गरी से साथों तेल भी बनाया जाता है। गरी जो है भोजन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बड़े तर्ज पर जो है कमर्शियल इंडस्ट्रीज चल रही हैं गरी के तेल की, दुनिया भर कहते हैं। भोजन में तेल, सिर में लगाने के लिए पानी, इसका जो नारियल पानी यूज हो रहा है, फाइबर और अन्य सामग्री प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुमुखी आर्थिक फसल है। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं इक्वेटर के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा मात्रा में छात्रों ये आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला है छात्रों अन्य उपयोगी पौधों में कैमोमाइल, ठीक है, मैट्रिकेरिया, कैमोमिला, ये एक है यूजफुल, ठीक है, इसको कैमोमाइल बोलते हैं छात्रों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये कैमोमिला, ठीक है, कैमोमिला, कैमोमाइल बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल से एक फूल लग रहा है, लेकिन अगर हम बात करें छात्रों तो इसका जो यूज़ है फ्लावर का मेडिसिनल यूज़ है, ठीक है। रिलैक्सेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, रिलैक्सेंट का मतलब होता है आराम देने वाला, यानी आपको रिलैक्स करने वाला, एंग्जाइटी को, आपकी उलझन को, बेचैनी को कम करने वाला सबसे बड़ा, यानी कि एक उपयोगी पौधा है कैमोमाइल। सूजन रोधी और पाचन सहायता, हर्बल चाय, चाय भी इससे बनाई जा रही है, और रसायनिक उपचार में प्रयोग किया जाना इन हर्बल टीज एंड ट्रॉपिक, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट में, यानी कुल मिला के एक मेडिसिनल पौधा है, इसे कैमोमाइल कहते हैं, ठीक है। मैट्रिकेरिया, कैमोमिला नाम है इसका। ये चिड़चिड़ेपन को खास कम करने की एक दवा भी है छात्रों। चिड़चिड़ापन जो आपका होगा, ठीक, इरिटेबिलिटी को जो है ये क्या करता है, काउंट डाउन यानी कम कर देगा। आगे है नीलगिरी, नीलगिरी को हर लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। भारतीय उपयोगी भाग जो है पत्तियां और तेल इसका, ठीक है। एंटीसेप्टिक कफ, इसको यूकेलिप्टिस बोलते हैं छात्रों, यूकेलिप्टिस, इसको पर्यावरण का आतंकवाद भी बोला जाता है। कारण आपने सुना होगा छात्रों इसके बारे में क्या है, यही एक ऐसा जो है पौधा है जो कि इसके काटने पर भी जो है छात्रों उस पर कोई रुकावट नहीं है, यानी कि इसको आप काट दें, क्योंकि इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली का मतलब है कि ये आसपास के जो है पानी को जो है ड्रेन करता है, बड़ी तेजी के साथ पी जाता है, इसलिए पर्यावरण का ये आतंकवाद जो है पौधा के नाम से इसको जाना जाता है, यूकेलिप्टिस। लेकिन काम की चीज़ है, इससे सबसे बड़ा उपयोग जो है वो बल्लियाँ बनाई जाती है, टिम्बर यूज़ है, टिम्बर पटरे बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। दूसरा इस्तेमाल जो इसका होता है इसका तेल का छात्रों, यूकेलिप्टिस का जो तेल है उससे छात्रों जो है बाम वगैरह, ऑयल वगैरह बनाए जाते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन वगैरह बनाते हैं, लीव्स एंड ऑयल इसका तेल। यूज़ क्या है, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कफनासी, खांसी जो आती है, बलगम को निकालना, एंड डिकंजेस्टेंट, डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है जैसे आपने विक्स विपोरब आता है देखा होगा मलने के लिए, उसके अंदर देखा होगा इसका तेल मिलाया रहता है। यूज इन कफ ड्रॉप, इनहेलेंट्स, और आपका जो इनहेलर होते हैं जो नाक को खोलने के लिए उसके अंदर, एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट, जो जटिल तरह के जो है उपचार के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर। तो ये काफ़ी उपयोगी पौधा है छात्रों, बस ध्यान दीजिएगा कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, बड़ी तेज़ी के साथ ये वृद्धि करते हैं। कमर्शियल जो रूप में आपने देखा है कि जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो लोग यूकेलिप्टिस लगा देते हैं, 5 साल के बाद कहते हैं पैसा 5 गुना हो जाता है। आपने 1000 लगाया तो 5000, 50,000 लगाया तो फिर 10 गुना आप कर दे, 5 लाख रुपए
आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, कम ज़मीन के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ ये वृद्धि करते हैं। बस ये कि इनको पानी ज़रूरत पड़ती है, पानी काफ़ी तेज़ी से लेते हैं, इसकी वजह से इनको पर्यावरण के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। लेवेंडर को आप जानते हैं, आज के ज़माने में छात्रों आपने देखा है कि घरों को महकाने के लिए खुशबूदार लेवेंडर की ज़रूरत पड़ती है। जैस्मीन अगर हम कह सकते हैं इसको छात्रों, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर फूल और तेल दोनों चीज़ें, इसके जो फ्लावर्स है उससे जो ऑयल निकालते हैं, आरामदेह यानी कि रिलैक्सेंट इससे बनता है, एंटी एंग्जाइटी चिंता को ख़त्म करने के लिए और नींद की सहायता लाने के लिए, एंड स्लीप एड के रूप में, ठीक है, आराम, ठीक है, अरोमा थेरेपी, हर्बल चाय, त्वचा देखभाल उत्पादों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा जो है ये आपने देखा होगा फ्रेगनेंट के रूप में, ये आपने देखा होगा खुशबू के लिए, डिओड्रेंट हो चाहे फ्रेगनेंट हो, आपने देखा है ना रूम स्प्रे जो आते हैं वो इसके अंदर लेवेंडर का बना हुआ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा महकता है। इसके इस्तेमाल मेडिसिनल भी है और आपके जनरल इस्तेमाल में भी इसका कमर्शियली यूज़ किया जाता है। अगला है छात्रों पुदीना, इसको कौन नहीं जानता, पेपरमिंट, मेंथा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंथा, पेपरिरेटा नाम है इसका, ठीक है, पेपरमिंट, इसकी खुशबू से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। भारत के अंदर कई सारे यूपी के आसपास के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने यहाँ जो है इसकी पुदीना बोते हैं और पुदीने की खेती करते हैं। पेपरमिंट का जो बेसिकली इस्तेमाल जो है छात्रों आपको पता है फ्लेवर देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए और मेडिसिनल यूज़ होता है। पुदीना आपको पता है छात्रों, इसकी डिमांड जब गर्मी आती है बेहद शिद्दत की तो पुदीना की जो है खेती बढ़ जाती है, पुदीने की भी खपत बहुत ज़्यादा होती है। औषधि उपयोग क्या है, पाचन सहायता, सबसे पहली चीज़ तो ये पेट के अंदर गर्मी को कम करता है, ठंडक पैदा करता है, सिर दर्द से राहत देता है। और छात्रों पेट की जो दर्द है वो भी पुदीनहरा, आपने देखा होगा पुदीनहरा की गोली लेते हैं, पेट में अगर बहुत ज़्यादा स्पास्मोटिक पेन के दर्द हो रहा है तो उसमें भी काम करता है। श्वसन सहायता, आपकी सांस के रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। चाय लोग पुदीना डाल के पी सकते हैं। कैंडी और सामयिक उपचार में किया जाता है, यूज इन द टीज, कैंडीज एंड टॉपिकल ट्रीटमेंट। कैंडीज वगैरह मतलब जो है छात्रों जो मिंट वगैरह आती है ना, पेपरमिंट पड़ी हुई, पुदीनहरा की जो आपके महक आती है जो आपने गले वले के साफ करने के लिए उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, टॉपिकल। पुदीना आप जान सकते हैं छात्रों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये गर्मी के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला मसाले और जड़ी बूटियाँ छात्रों, अब हम लोग आ गए स्पाइसेस में। स्पाइसेस का मतलब मसाले, जिसके लिए अंग्रेज़ आपको पता सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली लोग आए। पुर्तगाली जो आए थे उनका मकसद कुछ नहीं था, केवल यहाँ की यात्रा करने पर उन्होंने मसाले को सबसे ज़्यादा देखा। मसाले सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रिजर्व करने के लिए मांस को, मीट को, जिसके लिए उनको चाहिए था छात्रों। उसके बाद धीमे धीमे करके मसाले से होते होते भारत पुर्तगाली, फिर डेनिश, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, है ना, इस तरह से लोग आते चले गए। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक छाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनामोमम वेरम नाम है इसका, ठीक है, बहुत ही फेमस है। इसकी छाल जो होती है बार्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दालचीनी बोलते हैं इसको, सिनामोन बोलते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्या, वाइडली यूज इन स्पाइस इन कुकिंग, ठीक, खाना बनाने में, बेकिंग। अगर आपने खाना बनाया है तो आप जानेंगे, नहीं तो आप जानेंगे ही नहीं। कभी किचन गए नहीं तो क्या जानेंगे, किचन में जाके कभी कदार आप देख भी लिया करिए कि डिब्बा डिब्बी में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं। एंड फ्लेवरिंग बेवरेज जो है, जितने भी आपके औषधि गुणों के पारंपरिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल होता है। स्वादिष्ट मसाले व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल और पेय पदार्थों के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा चाय वगैरह दालचीनी डाल के, मसाले वाली चाय भी कई लोग जानते होंगे आप में से कि मसाले वाली चाय में इसको दालचीनी को भी डाल देते हैं, बहुत कड़क चाय बन जाती है, स्पाइसी वाली। तो ये छात्रों हो गया आपका, यानी स्पाइसेस वाले जो है पौधे हो गए इकोनॉमिकल। नेक्स्ट अगला है वनीला। वनीला आपने फ्लेवर आइसक्रीम का नाम सुना है कि भाई वनीला फ्लेवर दे दीजिएगा, बटर स्कॉच दे दीजिएगा, है कि नहीं, चोकोबार दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे कहने का मतलब वनीला के नाम से आते ही तुरंत दिमाग में बात समझ में आ गई होगी। उपयोगी भाग जो होती है फलियाँ, जो इनकी बीन्स होती हैं छात्रों, जैसे हमने कॉफ़ी में पढ़ा था, ठीक है, आर्थिक महत्व पाक अनुप्रयोगों में, यानी कि हाईली वैल्यूड फ्लेवरिंग एजेंट इन कुलिनरी एप्लीकेशन। हमने आपसे बताया खुशबू के लिए, सबसे ज़्यादा इसमें फ्रेगनेंस के लिए, जो जितने भी आपके खाने वाले, जैसे हमने बताया वनीला आइसक्रीम है, वनीला आपके सामने कैंडी है, वनीला कहीं भी तरह का आपने केक वगैरह देखा होगा उसके अंदर भी फ्लेवर आता है। स्पेशली इन बेकिंग, डिज़र्ट एंड बेवरेज, यानी अत्यधिक मूल्यवान स्वाद देने वाले एजेंट है। यानी कि बेकिंग डिज़र्ट जो भी आपको रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्तरां में आप जाते वगैरह, वहाँ पे आपने देखा होगा खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके अंदर वनीला का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट वन है तुलसी। छात्रों एक पवित्र पूजनीय पौधा है। अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म के अंदर छात्रों इसके अंदर बड़ी महत्ता है और मेडिकल साइंस के अंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। सवाल एग्जाम में कभी बार पूछा जाता है कि वो एक पवित्र पूजनीय पौधा है जो कि घरों के अंदर आसानी से भारतीयों के लोगों के अंदर मिल जाता है, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे तुलसी। वात यानी सबसे पहली चीज़ इसमें कहता है कि एंटी कफ, यानी खांसी को ख़त्म करने वाला, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है जिसके अंदर, वो है तुलसी छात्रों, ठीक है। ऑसिमम बैसिलम नाम है इसका,
ऑसिमम कैन भी बोलते हैं इसको, पत्तियां इसकी कई प्रजातियां हैं, ठीक है। दुनिया भर में विभिन्न व्यंजनों में उपयोग की जाने वाली एक पाक जड़ी बूटी, इसकी औषधि गुणों के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, यानी एंटी कफ, खांसी को छात्रों खत्म करती। चाय के अंदर मिला के लोग अक्सर कहते हैं भाई तुलसी वाली चाय पियो तो ठीक हो जाओगे, तुलसी मिली हुई। तुलसी को ऐसे भी लोग कहते हैं कि भाई पत्ती को चबा लीजिए तो गला वगैरह आपका साफ हो जाएगा, खांसी खत्म हो जाएगी, कफ निकल जाएगा और आपकी श्वास भी बढ़िया हो जाएगा, दुर्गंध खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये एंटी कैंसर भी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई गई है कि कैंसर को भी ये खत्म करता है। छात्रों, घरों के अंदर आसानी से मिल जाएगा, इसके अंदर भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। ऑसिमम कैन भी है, ऑसिमम, ठीक है, बेसिलिकम भी है, इसकी कई सारी प्रजातियां हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार की। बेसिल के नाम से इसको फेमस है, बेसिलम से इसको बासिल बोलते हैं, अक्सर शॉर्टकट में तुलसी को बासिल बोला जाता है। अगला है केसर। केसर छात्रों आपको पता है कि बहुत थोड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा पैसा आपको दिला सकता है। इसकी खेती सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो महंगी खेती जैसे अफीम की खेती है, उसी तरह से खेती छात्रों इसकी भी है, ठीक है। फूलों की पंखुड़ियों से निकाला जाता है इसको केसर, सेफ्रॉन बोलते हैं छात्रों इसको, ठीक है, आप सबको पता है, सुगंध के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये ताकत वगैरह भी देता है। ये आप देख सकते हैं इनकी जो क्रॉकस सेटाइवस बोलते हैं, कलंग यानी धागे, या इनको छात्रों हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, पुंकेसर बोलते हैं शुद्ध हिंदी में पुंकेसर। ये जो लाल वाले आप हिस्से देख रहे होंगे, इसके अंदर ये पंखुड़ी जो नज़र आ रही है, इन्हीं पंखुड़ियों को कलेक्ट करते हैं। जो लाल वाली ये नीचे की आप देख रहे होंगे, ये नीचे की लाल पंखुड़ियाँ ये जो दिख रही छात्रों, ये वाली, इनको लेके चलिएगा, इनको पुंकेसर कहते हैं। ये पीला वाला नहीं छात्रों, ये जो देख रहे हैं ये है पुंकेसर, ठीक है। इसी को स्टिग्मा बोलते हैं। इनको कलेक्ट करते हैं, तोले में ग्राम में ये आता है। असली केसर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर वगैरह में मिलेगा और बड़ी दुकानों पर मिल सकता है। वजन के हिसाब से सबसे महंगे मसालों में एक है छात्रों। खाना बनाने, बेकिंग, पेय पदार्थों में स्वाद और रंग भरने के लिए इसका उपयोग, केसर वाली कुल्फी हो, केसर वाली मलाई हो, केसर वाला आपका दूध है छात्रों, आप सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। केसर पड़ा है भोजन के अंदर, खुशबू है। केसर युक्त दाने दाने में केसर, जैसा कि आप सुनते चले आ रहे हैं। केसर इतना आसान नहीं कि आपको खिलाया जाए, वो केमिकल होता होगा छात्रों, है कि नहीं। केसर इतना महंगा है कि आपको 1 रुपये 2 रुपये के अंदर केसर मिल जाए। अगला है छात्रों फाइबर प्लांट, रेशे वाले, रेशे देने वाले। सन फ्लैक्स जिसे बोलते हैं छात्रों, सन पटसन गांव देहात में, ठीक है। इसका नाम है होता है लाइनम, ठीक है, यूसीटीसीसीएमम नाम है इसका, बड़ा लंबा नाम है। उपयोगी भाग, तने से प्राप्त रेशे, लेनिन, और बीज, अलसी का तेल, यहाँ पे लिखा है लिनसीड। आर्थिक महत्व क्या है, वस्त्रों में उपयोग किए जाने वाले लेनिन फाइबर, और पेंट, वार्निश और खाद्य पदार्थों के पूरकों में उपयोग किए जाने वाले अलसी का तेल का स्रोत है छात्रों ये। यानी आपके फिनिशिंग में, पेंट में, वार्निश में मिलाया जा सकता है इसको। और दूसरा छात्रों, इसके अंदर जो फाइबर से रेशे हैं वो कपड़े के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि क्लॉथ वगैरह फॉर्मेशन करने में। अगला छात्रों गांजा, कैनाबिस सटाइवा नाम है इनका, हेम बोलते हैं, इंडियन हेम, कैनाबिस सटाइवा, गांजा, या हम लोग कह सकते हैं इसको। फाइबर फ्रॉम स्टेम्स एंड सीड्स, तने और बीजों से प्राप्त करते हैं इसका उपयोगी भाग। कपड़ा बनाने में, कागज निर्माण सामग्री, खाद्य उत्पाद और औषधि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली बहुमुखी फसल है, औषधि उपयोग के लिए। लेकिन लोग छात्रों इसका उपयोग जो है वो दुरुपयोग करने लगते हैं, यानी इसका दुरुपयोग करते हैं। गांजा और भांग का नाम सुना होगा आपने, इसका इस्तेमाल मादक पदार्थ के रूप में लोग करने लगती है, बल्कि ये मेडिसिनल यूज़ है इसका, ठीक है। इससे सेडेटिव दवाएं बनती है, सेडेशंस को कम करने के लिए निद्रा विदारक दवाएं होती हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगला है छात्रों जूट है। जूट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉर्कस, ठीक है, यहाँ पे कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस ओलिटोरिस नाम इनका। तने से प्राप्त जो है रेशे हैं, बरले, बोरे, रस्सियाँ, कालीन, अन्य उत्पाद में किए जाने वाला उपयोग। आप समझ गए होंगे जूट का जो है इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, रस्सी, चटाई, ठीक है, तमाम तरह के मड़ई या छप्पर वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में हम लोग करते हैं। अगला छात्रों तिलहन, तेल देने वाले, ऑयल सीड वाले जो पौधे हैं, ऑयल सीड यहाँ पे तिलहन में देख लें तो सोयाबीन, सोयाबीन को आप जानते हैं रिफाइंड वगैरह जो आता है, सोयाबीन की जो सीड्स होती हैं उससे पेर के उसको जो है निकाला जाता है, तो सोयाबीन का तेल कहते हैं ना, रिफाइंड काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, आपके किचन में घरों में मिल जाएगा। ग्लाइसिन मैक्स नाम है इसका, ठीक है, भाग बीज है। आर्थिक मात, खाना बनाना, खाद्य प्रसंस्करण, बायोडीजल उत्पादन। हाँ, सोयाबीन का एक इस्तेमाल सवाल ये भी एग्जाम में पूछा गया था, बायोडीजल में, बायोडीजल जो बनाने में कौन कौन से उपयोगी हैं, तो सोयाबीन भी याद रखिएगा, सोयाबीन है, जेट्रोपा है याद रखिएगा, जिसे हम रतनजोत भी बोलते हैं, ठीक है, इनका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोगों को उपयोग किए जाने वनस्पति तेल का सबसे मुख्य स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत है छात्रों। अगला है छात्रों सूरजमुखी, हेलियंथस एनवस। हेलियंथस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है तिलहन, तेल क्रांति, तिलहन क्रांति, पीली क्रांति के नाम से जैसे जाए सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल है, बचपन से आप देखते चले आ रहे हैं इसका,
ठीक है, एक बड़ा ही उपयोगी पौधा है। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता इसके अंदर, यानी कि ये नॉन सैचुरेटेड के अंतर्गत आता है छात्रों, ऐसे रिफाइंड के तरीके से। सूरजमुखी के अंदर आप देखें तो ओमेगा 3 अमीनो एसिड्स मिल जाएगा, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है छात्रों। खाना बनाना, सलाद, स्नैक, पशु आहार के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले वनस्पति तेल का ये स्रोत है छात्रों। सूरजमुखी अक्सर आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, यानी इसकी उपज बढ़ाई जाती है। ताड़ के तेल का पेड़, एलाइसिस गोनेंसिस नाम है इनका। ताड़ जानते होंगे पाम ऑयल ट्री छात्रों, ये बड़ी मात्रा में जो है दक्षिण भारत या दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर मिल जाएगा। भारत क्या करता है आपको पता होगा, मलेशिया और इंडोनेशिया से इसको इंपोर्ट करता है। पाम ऑयल आपने देखा होगा, इसका तेल का इस्तेमाल डालडे के अल्टरनेट रूप में या सस्ते रूप में आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो होटल होते हैं छात्रों ने देखा होगा, पैसा बचाने के चक्कर में पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है, खतरनाक हो सकता है। ताड़ का तेल, ठीक है छात्रों, इसी को हम लोग बोलते हैं ताड़ का तेल। खाद्य प्रसंस्करण, पाम ऑयल, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन, क्रीम, कॉस्मेटिक वगैरह में औद्योगिक अनुप्रयोग वनस्पति तेल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है छात्रों, पाम ऑयल, ठीक है। ताड़ का तेल में से ताड़ से ताड़ी भी जो है निकलती है, वो भी आपने सुना होगा, जिसका इस्तेमाल बेवरेज या औषधि के रूप में भी किया जाता है। अगला इमारती लकड़ी और लकड़ी उत्पाद में देखें तो सागौन, टेक्टोना ग्रांडिस, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा सागौन, इसको टीक भी बोलते हैं, टेक्टोना ग्रांडिस भी बोलते हैं। सिलापट बनाए जाते हैं, रूफ फॉर्मेशन, छतें गांव में ढाली जाती हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में देखा होगा पटरियों के अंदर डाले जाते हैं इसको। काफ़ी मजबूत और भारी भरकम लकड़ी होती है इसकी, ठीक है। टेक्टोना ग्रांडिस, तने से निकली लकड़ी, फर्नीचर, नाव निर्माण, फर्श निर्माण और उपयोग की जाने वाली अत्यधिक मूल्यवान दृढ़ लकड़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश में भरा पड़ा है, आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इसके टेक्टोना ग्रांडिस को जो है टिम्बर वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है छात्रों महोगनी, ठीक है। महोगनी आप देख रहे हैं, स्वेटेनिया स्पीसीज नाम है महोगनी। वुड फ्रॉम द ट्रंक, इंपॉर्टेंट वैल्यूबल हार्ड वुड, नाउन फॉर द ड्यूरेबिलिटी, इसकी मजबूती के लिए इसको याद किया जाता है। मूल्यवान लकड़ी जिसका उपयोग उस श्रेणी के फर्नीचर, कैबिनेटरी, संगीत, वाद्य, सजावटी लिबास में किया जाता है। यानी हर एक जो हल्की, कीमती और मजबूत चीज़ों को बनाने के लिए महोगनी का इस्तेमाल करते हैं। कम प्राप्त होता है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे सोना और लोहा ले लीजिए, लोहा ज़्यादा है तो लोहे की वैल्यू कम है, सोना जो है क्या है ज़्यादा कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है छात्रों, है ना। लोहा अगर कम हो जाए, सोने से भी दुनिया में कम मिलने लगे तो लोहे की वैल्यू बढ़ सकती है छात्रों। तो ये है महोगनी। महोगनी का भी इस्तेमाल हमने अब बताया था, फर्नीचर और टिम्बर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पाइनस ट्री, इसको चीड़ बोलते हैं छात्रों। पाइनस ट्री या पाइनस होता है, पाइन पढ़ा होगा आपने, पाइनस स्पीसीज है, तने से निकली लकड़ी, निर्माण, फर्नीचर, कागज उत्पादन, लुगदी, कागज उद्योग में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर ये छात्रों हिली एरियाज में पाए जाते हैं। ये जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर अल्पाइन ट्री मतलब पर्वतीय इलाकों में ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, पर्वत वाले इलाकों में। अगला है छात्रों क्रिकेट स्टंप प्राप्त होती है जिस लकड़ी से, तो उसको विलो बोलते हैं। विलो, क्रिकेट स्टंप से निकाले जाते हैं विलो। विलो की लकड़ी बोल रहा है, आमतौर पर इंग्लिश विलो, सेलिक्स अल्बा, ठीक है, वेरी वैक कैरुलिया या कश्मीर विलो सेलिक्स स्पीसीज का उपयोग पारंपरिक रूप से क्रिकेट स्टंप बनाने के लिए किया जाता है। अक्सर सवाल एग्जाम में आता है कि क्रिकेट के स्टंप, हॉकी स्टिक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? विलो नाम की लकड़ी, ठीक है। व्हाइट विलो जो है, ब्लैक विलो, तो सेलिक्स नाइग्रा सेलिक्स स्पीसीज होती है पौधे की, इससे प्राप्त होती है। क्रिकेट के बल्ले विलो की ही लकड़ी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। विशेष रूप से इंग्लिश विलो, सेलिक्स अल्बा या कश्मीर विलो जो भी हैं, दोनों तरह के विकल्प आपके सामने हैं, दोनों तरह से मिल सकता है। अगला हॉकी स्टिक छात्रों। हॉकी क्या होता है? ब्रिकेट से जो आपके बैट होता है, बल्ले से हॉकी के स्टिक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं और मजबूत होते हैं। अक्सर सफ़ेद विलो से प्राप्त करते हैं, व्हाइट विलो से नाम से जाना जाता है। आमतौर पर हॉकी स्टिक के निर्माण में उपयोग की जाती है। व्हाइट विलो हमने बताया, ब्लैक विलो, व्हाइट विलो जो होता है वो हॉकी स्टिक के लिए है और ब्लैक विलो जो है वो आपके दूसरे के लिए है, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें छात्रों आपको समझ में आई हो। ये हमारा जो था वो आर्थिक इकोनॉमिकल बॉटनी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था उनको आज हमने यहाँ पे कराया है। उम्मीद है कि लास्ट तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। अन्य आने वाली भी क्लास के अंदर भी आप ज़रूर जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।